अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मगज़ फ्राई। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी, बहुत शानदार जायका होगा। व्यूअर्स, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी ऐसे चैनल जिसकी आपको वीडियो पसंद आए उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये आज के दौर की बड़ी नेकी है, इसमें हमारा ख़र्च कुछ नहीं होता और दूसरे की मदद हो जाती है। व्यूअर्स, वीडियो को सब्सक्राइब करने पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मगज़ फ्राई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो तमाम ये हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम मगज़ को फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, 2 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव टमाटर, 200 ml कुकिंग ऑयल। अब हम सबसे पहले अपनी कढ़ाई में 200 ml कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको थोड़ा गरम करेंगे। इस तरीके से गरम करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हिलाते रहें, तले में ना लगे। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा लाइट ब्राउन होता है हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। व्यूअर्स, हमारा अदरक लहसुन आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है, 3 से 4 मिनट ले लेगा। व्यूअर्स, अदरक लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका। अब हमने इसमें 1 पाव कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। और हमेशा की तरह जब भी हम टमाटर ऐड करेंगे साथ ही हमने नमक ऐड करना है ताकि ये जल्दी गल जाएं। इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन दोबारा से ओपन करेंगे। माशाल्लाह हमारे टमाटर गल चुके हैं। हमने थोड़ा सा इसको चम्मच की मदद से हिलाना है। चम्मच से हिला लेंगे, इनको ज़रा मैश कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाथ से कुटा हुआ है। ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, हमारा मसाला भुन रहा है मगज़ के लिए। माशाल्लाह हमारा दानेदार मसाला तैयार हो चुका है। थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं, 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने भैंस का मगज़ आधा उबाल कर रखा हुआ था जो हमने ऐड कर दिया। आधा मगज़ हमने साइड पर रख लिया है। व्यूअर्स, सिर्फ आधा मगज़ हम फ्राई कर रहे हैं। इस तरीके से आपने भी उबला हुआ मगज़ जो हमने साफ़ करके रख लिया था, इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसको आपने पानी में उबालने के बाद उतार लेना है। और मसाला भुनने के बाद हमने इसको इस तरीके से ऐड कर देना है। व्यूअर्स, अब बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। जो ज़्यादा बड़ी मगज़ की डली होगी उसको हमने आराम से तोड़ देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। इस तरीके से ऐड कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आग पर पकाएंगे।
पकाने के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने की वजह से इसके अंदर मौजूद ऑयल बाहर आ जाएगा। व्यूअर्स 3-4 मिनट बाद हमारा मगज़ फ्राई खाने के लिए तैयार है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक तैयार हुई है, जायका भी बहुत शानदार है। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।